बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल #ब्रेन। कैसे हैं आप सभी? यकीनन ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी चिकन बिरयानी। बिरयानी तकरीबन सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होती है, हर एक की ये पसंदीदा होती है। हमारे घर में तो बहुत ज़्यादा शौक़ से खाई जाती है। बहुत ही आसान रेसिपी को फॉलो करके हमने इस रेसिपी को बनाया है। आप भी इस रेसिपी को बनाकर अपने घर वालों से दाद वसूल कर सकते हैं। मज़ेदार सी चटखारेदार बिरयानी बनाने के लिए देख लेते हैं कि हमने इसे कैसे तैयार किया। सबसे पहले हम इसके चावलों को बॉईल करेंगे। ये मैंने सेला चावल लिए हैं, बासमती में मत बनाइएगा, वो फिर सही नहीं बनते। बिरयानी हमेशा सेला में ही अच्छी लगती है। मैंने 2 किलो मैंने चावल लिए हैं। अगर आप कोई कप के लिहाज से नापे तो ये मैंने 8 कप लिए हैं। आप कोई गिलास या कटोरी भी ले सकते हैं। इसके बाद मैंने इसको 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। भिगोने के बाद मैंने इसको एक बड़े पतीले में शिफ्ट कर लिया। इसको मैंने 3 से 4 दफ़ा अच्छे तरीके से धो लिया है। इसके बाद हम इसमें मैंने पानी डाला है, तकरीबन 2 गुना मैंने पानी डाला है। इसके बाद इसमें बॉईल करने के लिए नमक शामिल करेंगे। नमक लिया है मैंने 4 टीस्पून। नमक में फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो नमक हमने डाला है, ये जब चावलों को हम इसका पानी यानी कि फेंकेंगे तो ये इसमें बह जाएगा। इसके बाद मैंने इसमें साबुत गरम मसाले लिए हैं। 5 अदद मैंने तेज़पात के पत्ते लिए हैं। 1 टीस्पून मैंने ये दालचीनी स्टिक्स लिए हैं। अगर आपके पास बड़ी हो तो आप 4 से 5 अदद भी ले सकते हैं। मैंने 1 टीस्पून लिया है। 15 से 20 अदद मैंने काली मिर्चें ली हैं साबुत। 8 से 6 से 8 अदद मैंने ये लौंग लिए हैं। इसके बाद इसमें हम सिरका शामिल करेंगे। सिरका लिया मैंने 3 से 4 खाने के चम्मच। सिरका डालने से चावल हमारे खिले खिले बनते हैं, आपस में जुड़ते नहीं हैं। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसकी हम लिड लगाकर इसको फुल फ्लेम पर इसका बॉयल आने तक वेट करेंगे। इसका बॉयल आ जाएगा, इसको हम बॉयल करेंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। इसको हम 1 कनी तक चावलों को उबालेंगे। हमारे चावलों में उबाल आ चुका है। आप बीच बीच में चेक करते रहिएगा, वरना चावल जितने ज़्यादा अच्छे बॉयल होते हैं उतनी अच्छी बिरयानी बनती है। हमें एक कनी तक चावलों को बॉयल करना है। चावल चेक करने का ये तरीका है, हाथों में लेकर आप उंगली में प्रेस करेंगे तो इसके 3 से 4 टुकड़े तकसीम होने चाहिए। अगर आप इसे प्रेस करें और आपका बहुत ज़्यादा दाना प्रेस हो जाए, यानी कि चावल बहुत ज़्यादा मैशी हो जाएं, तो वो पूरे फुल कुक हो जाते हैं। ये हमारा 1 कनी है। चावल 3 से 4 टुकड़ों में तकसीम हुआ है। ये हमारे तैयार है। इसके बाद हम इसको निकाल लेंगे स्ट्रेनर में और ऊपर से ठंडा पानी डाल देंगे। उसको मैंने चावलों को निकाल लिया। इसके बाद हम इसका मसाला तैयार करेंगे, चिकन की ग्रेवी तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने एक ये पतीला लिया, इसके अंदर मैंने ऑयल डाला इस चमचे से। ये चमचा हर घर में होता है। 7 चमचों से मैंने ये ऑयल डाला। अगर आप कप के लिहाज से देखें तो इसमें 1 कप के अंदर 4 चमचे आते हैं। अगर कप के लिहाज से देखें तो ये हमारा 1 कप प्लस 3/4 कप है। 7 चमचे लिए हैं मैंने, और कप के लिहाज से देखें तो 1 कप और 3/4 कप है। इसके बाद मैंने 5 दरमियाने साइज़ की प्याज ली, इनको मैंने बारीक काट लिया। आप देख सकते हैं कितनी बारीक प्याज है ये। मीडियम फ्लेम पर हम प्याज को ब्राउन करेंगे। ब्राउन प्याज को क्रिस्पी फ्राई होने तक इसको पकाएंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और प्याज को फ्राई करते वक्त हमें इसके करीब ही खड़े रहना है और स्पून को कॉन्टीन्यूसली स्टर करना है, वरना हमारी प्याज कहीं से ब्राउन हो जाएगी और कहीं से ये नहीं पकेगी। ये हमारी ब्राउन प्याज हो चुकी है, इसे हम निकाल लेंगे। ये मैंने अब्जॉर्बिंग पेपर पर निकाल लिया, आप देख सकते हैं क्रिस्पी ब्राउन प्याज है। इसके बाद हाथों से हम इसको अलहदा कर लेंगे, फैला लेंगे ताकि ये कहीं से भी नरम ना रहे। इसके बाद हम इसमें ज़ीरा शामिल करेंगे। मैंने 1 टेबल स्पून लिया। ज़ीरा शामिल करने के बाद इसको हम स्टर करेंगे ताकि जो ज़ीरे की अच्छी सी खुशबू हमारे ऑयल में आ जाए। इसके बाद हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। टमाटर लिए हैं मैंने 3 अदद दरमियाने साइज़ के। इसको मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। टमाटरों को शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। फिर इसमें हम नमक शामिल करेंगे। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएं इसलिए हम इसमें नमक शामिल करेंगे। नमक लिया मैंने 7 चाय की चमची। जितने हमारे चावल होते हैं 1 कप में 1 टीस्पून जाता है, तो हमारे 8 कप हैं, तो हमने ये 7 चाय की चमची लिए हैं। क्योंकि हमने चावलों को बॉईल करते हुए भी नमक शामिल किया, तो हम इसमें बिरयानी मसाला भी डालेंगे, उसमें भी नमक होता है, इसलिए हम 1 टीस्पून कम शामिल करेंगे। ये बिरयानी में परफेक्ट नमक आता है, बिल्कुल भी तेज़ नहीं होता।
ढक्कन लगाकर हम इसको टमाटर को सॉफ्ट कर लेंगे। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। फिर मैंने ये 4 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। इसको हम फ्राई कर लेंगे। इसकी अच्छी सी खुशबू मतलब इसकी जो कच्ची खुशबू होती है वो निकल जाए। फ्राई कर लिया हमने लहसुन अदरक को। इसके बाद हम इसमें ये चिकन शामिल करेंगे। चिकन लिया है मैंने 1.5 किलो। अच्छे तरीके से मैंने इसको साफ़ कर लिया। साफ़ करने के बाद इसको शामिल करेंगे। चिकन को हमने शामिल कर दिया। आप गोश्त को अपने लिहाज से शामिल कर सकते हैं। आप 2 किलो में 2 किलो भी डाल सकते हैं, 2 किलो में 1 किलो भी चिकन डाल सकते हैं। मैंने 2 किलो में 1.5 किलो चिकन शामिल किया है। चिकन को हमें इतनी देर तक कुक करना है कि ये इसका जो पिंक कलर है ये वाइट हो जाए। चिकन हमारी पिंक से वाइट हो जाए। 1 से 2 मिनट में हमारी चिकन पिंक से वाइट हो चुकी है, आप देखें। इसके बाद हम इसमें 5 अदद दरमियाने साइज़ की हरी मिर्ची शामिल करेंगे। ये हमारी कम तीखी वाली हैं, इसलिए हमने इसको काट कर 5 अदद शामिल किया। इसके बाद हम लाल मिर्चें शामिल करेंगे। 1 किलो बिरयानी अगर आपने बनानी हो तो उसमें 1 टीस्पून लाल मिर्चें जाती हैं। इसमें मैंने 2 टीस्पून शामिल किया क्योंकि ये 2 किलो बिरयानी है। इसके बाद मैंने ये पिसा हुआ धनिया लिया, ये 3 टीस्पून है, ये शामिल किया। हल्दी डाली है जो मैंने ली है 1 टीस्पून। पिसा हुआ गरम मसाला लिया है जो मैंने लिया है 2 टीस्पून। ये भी 1 किलो में 1 टीस्पून जाता है। अगर आप 2 किलो बना रहे हैं तो 2 टीस्पून। आप इस रेसिपी को हाफ़ भी बना सकते हैं। तमाम चीज़ों को आप हाफ़ कर लीजिए। तमाम मसाले डालने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। फिर इसके बाद ये मैंने बिरयानी पैकेट लिया जो 1 किलो के लिहाज से बिरयानी का पैकेट आता है। आप वो 1 किलो बना रहे हैं तो 1 शामिल कीजिए, 2 किलो बना रहे हैं तो मैंने 2 पैकेट लिए। अगर आप चम्मच के लिहाज से देखें, खाने के चम्मच जो मैंने दिखाया टेबल स्पून, ये 6.5 खाने के चम्मच ये बिरयानी का मसाला है। डालने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इसके बाद हम दही शामिल करेंगे। दही लिया है मैंने, इसको मैंने बीट कर लिया था ताकि कोई लम्स ना रहे। मैंने 1 कप लिया भरकर। दही को हम लो फ्लेम पर मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद दही का पानी खुश करेंगे। दही को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। दही वाली कटोरी के अंदर ही हमने पानी शामिल किया। 1 कप हमारी दही थी, 2 कप मैंने पानी शामिल किया। इसके बाद इसे मिक्स करेंगे और इसे पकाएंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट तक। चिकन हमारा तकरीबन 80 से 90% तक कुक हो चुका है। बाकी का हमारा जो हम लेयरिंग करेंगे उसमें कुक हो जाएगा। 1 कप मैंने मज़ीद पानी शामिल किया है। कुल मिलाकर 4 कप हमारा पानी शामिल 1 कप दही और 3 कप पानी, कुल मिलाकर 4 कप हुआ है। इसके बाद हम इसकी लेयरिंग करेंगे। लेयरिंग करने के लिए मैंने जो ग्रेवी, चिकन की ग्रेवी तैयार की है उसके ऊपर जो ऑयल होता है वो इसका नीचे से लगाएंगे। एक्स्ट्रा ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम इसमें बॉयल राइस की तह लगाएंगे। इसके बाद चिकन की ग्रेवी की लेयर लगाएंगे। इसके बाद फिर से बॉयल राइस की लेयर लगाएंगे। तकरीबन 5 से 6 हम चावल और चिकन की ग्रेवी की लेयरिंग करेंगे। इससे बहुत ज़बरदस्ती बिरयानी तैयार होती है। जितनी ज़्यादा आप लेयरिंग करेंगे उतनी ज़्यादा अच्छी मसालेदार बिरयानी बनती है। तमाम चावल और चिकन की मैंने लेयरिंग कर ली है। इसके बाद ऊपर से हम ब्राउन प्याज शामिल करेंगे, कुछ हम बचा लेंगे, ये हम सर्व करते वक्त शामिल करेंगे। 5 से 6 अदद मैंने ये हरी मिर्ची ली हैं, कम तीखी वाली हैं, ये शामिल करेंगे। इसके बाद मैंने तकरीबन 1.5 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर लेकर उसको मैंने 2 खाने के चम्मच पानी के साथ डिज़ोल्व कर लिया अच्छे तरीके से। ये शामिल करेंगे हम, थोड़े थोड़े वक्फे पर शामिल करेंगे। इसके बाद हम इसका ऊपर रुमाल लगाकर, इसकी लिड लगाकर इसको हम दम लगाएंगे। दम लगाने के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको तकरीबन 15 मिनट तक हम मीडियम फ्लेम पर इसकी फ्लेम रखेंगे दम के वक्त। इसको हम लो फ्लेम पर नहीं करेंगे वरना इसके अंदर स्टीम नहीं बनेगी और ना ही ये चावल जो हमारी एक कनी बच रहे हैं ये कुक होंगे। तकरीबन 15 मिनट तक मैंने इसको मीडियम फ्लेम पर, फिर इसके अंदर जब अच्छे तरीके से आप चेक कर लीजिए स्टीम बन जाए उसके बाद अब इसको लो फ्लेम पर फिर 15 मिनट तक दम लगाइए। आधे घंटे तक ये तकरीबन दम पर रहती है। पहले 15 मिनट मीडियम फ्लेम पर, फिर
जब इसमें स्टीम बन जाए फिर लो फ्लेम पर हमने इसको आधे घंटे तक पका लिया और हमारी बिरयानी बनकर तैयार है। इसका मैंने ढक्कन हटाकर देख लिया था, इसके अंदर स्टीम बन गई थी और फिर हमारी बिरयानी मज़ेदार सी बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं कितनी खिली खिली और एक एक दाना कितना अलग अलग और मज़ेदार सी खुशबूदार बिरयानी बनकर तैयार है। इसके बाद हम इसको सर्विंग डिश में निकाल कर इसको सर्व करेंगे। आपने इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही आसान रेसिपी से हर कोई इस बिरयानी को बना सकता है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जो पहली दफ़ा बनाएगा वो भी इसे बना सकता है। तैयार है हमारी मज़ेदार सी चिकन बिरयानी। आप देख सकते हैं इसका एक एक दाना किस कदर खिला हुआ है। जायके में भी ये इतनी स्पाइसी और मज़ेदार सी बिरयानी होती है। इसको हमने सर्व किया है सलाद और रायते के साथ, प्याज के लच्छों खीरे के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।